आवाज आ रही है आप दोनों को मेरी? विनय एंड रोहित। यस सर। अच्छे से यस सर। डायरी पेन लेके बैठना और जो चीजें बताने वाला हूँ हर चीज को अच्छे से नोट डाउन करना है, सुनना समझना है। ठीक है, कहीं पर दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, कहीं पर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है ना, तो आपने पूछ लेना मेरे से। ठीक है, एंड आपको मैं ऑडिबल हूँ, दिख रहा हूँ आपको मैं? यस सर। ठीक है। अभी देखो, मैं आप दोनों को यस एक सर। चीज बताने लगा हूँ कि आप दोनों ने अपना स्टार्टअप किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? तो हमें अपना माइंडसेट कैसा रखना है सबसे पहले। आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, बाकी चीजों की हमें टेंशन नहीं करनी कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो चीजें ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। बट आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, जो आपने जो चीजों को देख के इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, अपने ड्रीम्स को, अपने विजन्स को, फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म को देख के जो चीजें आपने सोची थी, जो चीजें मिलने वाली हैं, उन चीजों को आपने कभी भूलना नहीं है। चाहे अपने फोन के वॉलपेपर पे लिख के लगा लो अपना वॉलपेपर, चाहे घर पे किसी अलमारी पे अपने रूम में लिख के लगा लो दीवार के ऊपर कि हाँ, जो मेरे सपने, जो विजन है ना, जो मेरे हैं, जिनको आप डेली देखोगे, उनको कभी भूलना नहीं है। बाकी आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, देखो फॉरएवर लिविंग है ना, एक नॉलेज है। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, स्टडी है। जेकर आपने जहां पर स्टडी बंद कर दी, लर्निंग बंद कर दी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, पीछे हो जाओगे। चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप सोरिंग मैनेजर हो, चाहे आप सफायर मैनेजर हो, चाहे आप डायमंड सेंचुरियन भी हो, तो उस लेवल पे भी जाके हमने कभी अपनी लर्निंग बंद नहीं करनी। ठीक है। और हमने एक्सपेक्ट लिख लो भाई, जो जो बोल रहा हूँ, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो लिखा रहा हूँ लिखना है अपने, क्योंकि जो चीज बताने वाला हूँ ना, आपका पर्सन भी जब कोई आएगा टीम के अंदर, उनको फनल्स होगी, जैसे आपने फनल्स देखे, जब देने मैं आपकी जब मीटिंग कर रहा हूँ, आपने अपने पर्सन की मीटिंग भी करनी है, ऐसे उनको लेके बैठाना है, उनका माइंडसेट बिल्ड करना है अच्छे से। बिजनेस है, कोई जॉब नहीं, जो 2 मिनट की बैग बैग की नहीं है, जो बन के हमें थाली में मिल जाएगी। और मैगी भी वैसे 5 मिनट का टाइम लेती है, ये तो है, बिजनेस है। ठीक है। और एक्सपेक्टेशन हमने उतनी ही करनी है किसी पर भी जिसमें हमारा नुकसान ना हो। हम सोच लेते हैं ना भाई, अब ये बंदे आ गए हैं, ये स्टार्ट ही करेंगे तो उसी लेवल डन होगा। हमने किसी के ऊपर भी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। मैंने जब अपना काम स्टार्ट, आपकी भी मीटिंग की थी ना, मैंने किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। मैंने अपना काम किया था, आपके सीनियर ने अपना काम किया था। जो हमारा कंपनी का काम है वो हम करें। हमने फोकस किया आपकी लर्निंग कंप्लीट करवाने में। जब आपका हुआ वो बड़ा अच्छी बात है। कभी हमने नेगेटिव नहीं सोचा, और कभी हमने पॉजिटिव भी, मतलब सोचना तो है ही पॉजिटिव, बट एक्सपेक्टेशन ही रखनी कि बंदा करेगा ही करेगा। जब आपने एक्सपेक्टेशन रखोगे, आपका नुकसान होगा, आपका दिल टूटेगा उसमें फिर। ठीक है, वो चीज नहीं हमने करनी। लिख लो। और मैं एक चीज कहता हूँ, मैं अपने हिसाब से, बिजनेस वही कर सकता है जैसे आपने किया स्टार्ट, जो अपनी लाइफ में जोखिम ले सकता है, रिस्क ले सकता है। और जो बड़े बड़े आदमी है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो एक चीज बोलते हैं, रिस्क है तो इश्क है। जब तक अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लोगे ना, उस लाइफ में मजा नहीं आएगा। ठीक है। जो कि आप दोनों में वो कैपेबिलिटी है, आगे बढ़ने की, अपनी ग्रोथ को लेने की। ठीक है। और देखो, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस के अंदर। आप ये अपना माइंडसेट रखो कि मैंने जहां पर स्टार्ट कर ली, तो मैंने अपने 2 से 5 साल देने ही देने हैं। 2 से 5 साल कुछ बनेगा भी नहीं ना, मैं फिर भी करूंगा। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। पेशेंस बड़ा जरूरी है, काम रहना है। कहते हैं ना, जुबान पे भी, मतलब हनी रख लो, मिठाई रख लो, सिर पे बर्फ रख लो, वो वाला काम करना है। सिर ठंडा रखना है, दिमाग को शांत रखना है, और अच्छे से मीठे से हमने बात करनी है हर किसी से। ठीक है। और देखो, जो आपकी टीम या कोल्ड मार्केट है ना, उनसे बहुत चीजें सीखोगे। तो आप में कमी होगी, वो आपको पता चलेगी। वो मैं क्यों कह रही हूँ, आपकी जो टीम आएगी, टीम को जब अपने हैंडल करना है, आप कुछ गलतियां करोगे, तो हमने उस गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है, उस गलतियों को ठीक करना है। आपने वो चीजें सीखोगे। आप जैसे कोल्ड मार्केट, हॉट मार्केट होती है, कोल्ड मार्केट क्या है, जो 140 करोड़ की आबादी पूरी इंडिया की, जिनसे हमने डील करना है, जिनसे हमने कॉल करनी, वो हमारी कोल्ड मार्केट है। उनको कॉल करेंगे, उनसे हम बहुत चीज सीखेंगे, हमें अपनी गलतियां पता चलेंगी। हमने वो सीखना है उनसे, हमने अपनी गलतियों को फाइंड करना है, अपने हमने स्किल्स को पॉलिश करना है, सीखने के ऊपर, वही लर्निंग के ऊपर फोकस करना है साथ में। आपका मेन जो स्टार्टिंग के आपके 3 से 4 मंथ है ना, आपने अपने माइंड को ऐसा बिल्ड करना है। ठीक है। बिजनेस में रिक्वायरमेंट में ही असली गेम है। जितने ग्राहक, मीन्स जितने लोग होंगे, आपका उतना ही ग्रोथ होगी। जैसे कोई दुकान है, किसी दुकान पे जितने ग्राहक आएंगे वैसे उसकी दुकान चलेगी ना।
तो इस बिजनेस के अंदर मेन रिक्रूटमेंट है, मेन गेम। लीड्स और रिक्रूटमेंट, लीड्स लेके हमने कॉलिंग करनी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनविटेशन लगाना, उनको बिजनेस के अंदर लेके आना, उनको ट्रेनिंग का पार्ट बनाना। हमारी रिक्रूटमेंट ही इसके अंदर असली गेम है। ठीक है। अब देखो, जो जो जब हम स्टार्ट करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन रखते रखते हैं कि प्रॉफिट हो जाए। आपको प्रॉफिट पर नहीं, मतलब अपने काम के ऊपर अपने फोकस करना है। प्रॉफिट के ऊपर हमने अपना अपना फोकस नहीं करना है कि पैसे आएंगे भाई, ये आएगा। आपने माइंडसेट ऐसा रखना है बस, पैसा तो आएगा आएगा, पहले मंथ में आएगा, खूब आएगा। आपको मैंने जिम्मेवारी ली हुई है, आपने उस जिम्मेवारी को मैंने कंप्लीट करना है, बट आपको भी उस चीज के अकॉर्डिंग, जैसे मैं बताने वाला हूँ काम, अपने वैसे काम भी करना है। 100% आप दोगे तो 1000% आपको मैं दूंगा। बट आपने अपना माइंडसेट कैसा रखना है कि मुझे कोई पैसे से लेना देना नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं देख रहा हूँ मैं, अभी अभी मैं सीख रहा हूँ। अभी आपने प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमने अपने काम के ऊपर फोकस करना है। हाँ, जो फॉरएवर लिविंग ने काम दिया है उसको अच्छे से करना है। रोहित, सुन रहे हो? कोई भी अगर अभी अभी इस टाइम कोई भी आपके आसपास है ना, सब चीज को भूल जाओ, इधर फोकस कर लो। मैं बार बार टाइम नहीं देने वाला इस चीज को लेके। ठीक है। और वेट भी नहीं करूंगा। देखो, टाइम इज मनी, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका भी मेरा भी। ठीक है। अब देखो, जितने भी लोग से मिल रहे हो ना, बात कर रहे हो, हर किसी से रिलेशन अच्छा बनाओ। जो ना भी स्टार्ट करे तो भी आपको याद रखे रखे, ब्लॉग ना करें। जब आप कॉलिंग करोगे ना, उसमें से 50% क्या रेशियो निकलेगी? लोग वीडियो लेंगे बट इंटरेस्टेड नहीं शो होंगे, कई लोग ऐसे आएंगे। 50% ऐसी रेशियो निकलेगी। उनसे अपने बात, कम्युनिकेशन स्किल अपना इतना अच्छा रखना है, इतने अच्छे से बात करनी है। आपने एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उससे आधे घंटे के अंदर, उस 2 से 3 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर आपने ऐसी उनको ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि हाँ, वो बंदा आपको छोड़ के ना जाए। नंबर सेव, उसके पास नंबर सेव रहे आपका, कभी ब्लॉक ना करे बंदा आपको। अपने ऐसी कम्युनिकेशन स्किल अपनी रखनी है, ऐसा अपने स्पीच रखनी है अपने। हमने अपना रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड होगा ना, जो लोग आपके साथ वहां पर होंगे, वो सब लोग ही इन फ्यूचर आने वाले हैं बिजनेस में। वो कैसे आएंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ बाद में। बट अभी हम क्या सीख रहे हैं, अपना माइंडसेट कैसे रखना है। ठीक है। बाकी जितना मैं सोचता हूँ, जिन जिन लोगों को अपने काम के ऊपर होता है ना ट्रस्ट, वो लोग जॉब ही करते हैं। जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट होता है ना, वो लोग बिजनेस करते हैं। तो कभी भी आपने अपने ऊपर, वो क्या कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं यार, भरोसा नहीं टूटना अपने अपने ऊपर कभी, अपने वो क्या कहते हैं उसको, सेल्फ इंग्लिश का वर्ड मुझे याद सेल्फ नहीं आ रहा है। सेल्फ सेल्फ डाउट नहीं करना। कॉन्फिडेंस। सेल्फ डाउट कभी नहीं करना है कि मैंने गलती तो नहीं करती। ये सब चीजें अपने कभी सोचनी नहीं है। ठीक है। सेल्फ डाउट जिस दिन आपने कर लिया, आपकी मतलब थोड़ी सी ना टूटना स्टार्ट हो जाओगे बिजनेस से, क्योंकि आपने सेल्फ डाउट कर लिया, आपने अपने ऊपर ट्रस्ट तोड़ दिया। जिसको अपने ऊपर ट्रस्ट होता है ना, उसका भगवान भी साथ देता है, बिजनेस भी स्टार्ट देगा, साथ देगा, आप बिजनेस करोगे भी। तो कभी भी हमने क्या क्या चीज नहीं करनी है, सेल्फ डाउट नहीं करना है। समझ में आ गया? क्या चीजें हमने मेन फोकस करनी है बिजनेस के अंदर? बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है। समझ में आया सबको? आंसर करो, फटाफट बोल के बताओ यार। यस यस सर। सर। ठीक है। अब हमने क्या चीजें करनी है वो देख लो। अभी हमने क्या चीजें करनी है और क्या चीजें करके हमें रिजल्ट आएगा, किन चीजों को हमने ध्यान करना है जिसके ऊपर हमने इंप्लीमेंट करना है। और उस चीजों को लिख लो। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, विजन। अपने विजन, जो आपके गोल्स है ना, उसको लिख के अपने पास रखो। फोन वॉलपेपर पे लगाओ, अपने घर के रूम पे लगाओ। उसको याद रखो, हर टाइम देखो, दिन में 4-5 बार उसको देखने को मिले आपको। ठीक है। अब आपने सेकंड चीज लिख लो अपनी डायरी के ऊपर, लीड जनरेशन। लीड्स आपको मिलेगी जहां से, हमारी तरफ से, बट आपने खुद भी सीखना है कि हम लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको उसकी ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी, बट इसको लिख लो, क्योंकि इस चीज को जब आप सर्च करोगे ना यूट्यूब के ऊपर, लीड जनरेशन कैसे करें, अपने बिजनेस के अंदर लोग कहाँ से फाइंड करें, खुद भी कर सकते हो अलग से। उस चीज को जब आप सर्च करोगे ना, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। फॉरएवर लिविंग के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने हजारों वीडियो बना के डाली हुई है, जहां से आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। किस चीज की करनी है? लीड जनरेशन की। फ्री टाइम में करनी है, जब आपके पास टाइम हो,
तो हमने फालतू की रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है, फालतू की हमने यूट्यूब पे वैसे बेकार की वीडियो नहीं देखने स्टार्ट कर देनी, मूवी देखनी स्टार्ट नहीं कर देनी, नेटफ्लिक्स हमने देखना स्टार्ट नहीं कर देना है। हमने अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है। लिख लिया लीड जनरेशन? ठीक है। अभी इसको क्लोज करो, पहले आपको ये भी बता दूं केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है अपनी आईडी के अंदर। मे बी आपको पता है, दोनों का आपने कर ली मेरे ख्याल से ना। बट आपकी एक कम्युनिटी बनेगी, विनय एंड रोहित, विनय की में भी बन गई है, दोनों का आपकी बनने वाली यस है। सर। जिसमें क्या है, जैसे कि हो गई, जैसे विनय की बनी है ना, विनय फॉरएवर वर्क। उस कम्युनिटी के अंदर 5-6 ग्रुप्स है। उस ग्रुप में क्या होगा कि पर्सनल नॉलेज का ग्रुप होगा। उस ग्रुप के अंदर एक मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स है, वो किस किस चीज के केवाईसी हम कैसे कंप्लीट करते हैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। जैसे आपकी वो कम्युनिटी कैसे बनाई थी मैम ने, या आप कैसे बनाओगे, उस कम्युनिटी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप कैसे बना सकते हो अपने आने वाली टीम के लिए, उस पर्सनल नॉलेज वाले ग्रुप में डाल दूंगा। आपने अपना अकाउंट कैसे लिंक करना फॉरएवर लिविंग के अकाउंट से, उसकी मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो डाल दूंगा। आपने किसी पर्सन की आईडी कैसे जनरेट करनी है, वो आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। और भी कुछ पर्सनल चीजें जो होती हैं हमारे लिए, जैसे कि आप में से किसी को शायद मनी अरेंजमेंट की वीडियो दी थी ना मैंने, वो वीडियो आपको उसमें डाल दूंगा, आप अपने पर्सन को दे सकते हो। ठीक है, उसके अंदर एक ज्वाइनिंग प्रोसेस का होगा लिंक, एक ग्रुप होगा, जिसके अंदर तुम पर्सन को पहली वीडियो सेंड करते हैं इनविटेशन लगा के, वो वीडियो का लिंक उसके अंदर होगा ज्वाइनिंग प्रोसेस के अंदर। और क्या हमने फॉर्मेट सेंड करके उससे डिटेल्स लेनी होती है, वो फॉर्मेट वो उसके अंदर डाल दूंगा ज्वाइनिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, वो सब चीजें होंगी। जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला ग्रुप होगा, उसमें अपनी जो आप कॉलिंग कर रहे हो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करके अपने कॉल रिकॉर्डिंग भेजनी भेजनी है। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपकी गलतियां पता चलेंगी, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, आपके पर्सन इंडिकेशन नहीं आ रहे हैं, मना कर रहे हैं, वो क्यों मना कर रहे हैं, हमें तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलेगा ना। तो सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग वाले ग्रुप में अपने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स डालनी है। ट्रैकिंग वाला ग्रुप है, जो अपने पूरे दिन में काम किया, कितनी कॉलिंग की, कितने कितने इन्विटेशन लगाए हैं, कितने पर्सन ऐड किए हैं, कितनी आज मास्टर ट्रेनिंग करवाई है, कितने लोगों की अपनी बुकिंग करवाई है, वो ट्रैकिंग का फॉर्मेट आपको दे देंगे। अपनी वो ट्रैकिंग वहां पर फिल करके उस ग्रुप में भी डालनी है, और CLT 1 जो 3 ग्रुप है ना, उसमें भी अपने डालनी है। ठीक है। एक आपका उसमें ग्रुप होगा रिकॉर्डेड ट्रेनिंग वीडियोस, ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग्स ऐसे करके होगा ना। उसके अंदर जो हमारी ट्रेनिंग चलती है ना 730 वाली, 4 ट्रेनिंग चलती है, ESBI, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको वहां पर सेंड कर देंगे। किसी पर्सन का कोई जेन्युइन रीजन है, उसने मीटिंग मिस कर दी है, आप उसको वहां से निकाल के दे सकते हो रिकॉर्डिंग, उनका रीजन पूछ के। जेन्युइन रीजन होगा तो, बेफालतू उसने मीटिंग मिस की है, उसको वार्निंग देनी है। ठीक है। जो होमवर्क वाला ग्रुप है आपका, होमवर्क वीडियोस वाला ग्रुप है, उसमें जो हमने पर्सन को पहले दिन में क्या होमवर्क देना है आफ्टर मीटिंग, दूसरे दिन में क्या देना है, तीसरे दिन में क्या देना है, चौथे दिन में हमने क्या देना है। जैसे मैंने आपकी सिलेक्शन टेस्ट की थी, उस मीटिंग के बाद हम जो वीडियोस देते, शॉर्ट्स में वीडियोस देते, वो हमने देनी है। वो सारा होमवर्क आपको उसमें डाल दूंगा। शेड्यूल वाला ग्रुप होगा, जो पूरे मंथ के अंदर जो 9:30 मीटिंग चलेगी, कौन से टॉपिक पे चलेगी, 7:30 कौन सी मीटिंग होने वाली, उसका शेड्यूल पूरे मंथ का आपको मैं डाल दिया करूंगा, आपके सीनियर आपको डाल दिया करेंगे। ठीक है, वो ग्रुप इसलिए है। समझ में आ गया कम्युनिटी का। और 3 ट्रेनिंग देखो, जो आप अभी अपने आपका मेन काम क्या है, आप दोनों का, अभी आप दोनों ने अपनी कॉलिंग स्पीच को बेटर करना है। उसको बेटर करने के बाद हमने कॉल करके बंदे को कैसे लेके आना है, वहां पर कोई ऑब्जेक्शन आ रही है हमने उसको कैसे हैंडल करना है। अभी आपका मेन ये होगा कि हमने कॉलिंग कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है इनविटेशन के अंदर, और उसको ग्रुप का पार्ट कैसे बनाना है। वहां तक आपको 3 चीजें स्टेप सीखनी है। उसके आगे के जो स्टेप है ना, पर्सन को गाइड करना, उनकी 1-to-1 करनी, वो मेरा काम है। आपकी सीनियर का काम, मेरा काम, आपकी सीनियर का काम है। उनको हमने ट्रेन करना है। आपको स्टार्टिंग का इतना काम सीखना है, फटाफट अपना पर्सन लेके आओ, उनको मैं करवा के दूंगा चूज से आपको। ठीक है, इतना काम सीखोगे। जब आपके पर्सन की मीटिंग करूंगा, साथ में बैठ के आपने सीखना है कि सर कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नोट्स बनाओ। उसको आपको मैं अलग से मीटिंग भी दूंगा, CLT 1 ग्रुप है ना, उसके अंदर पर्सनल आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी, जिसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप काम स्टार्ट हो गया है, आप लोगों को बैठ के सिखाऊंगा मैं कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर सिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, और एक चीज और भी थी आपकी, जैसे कि जो 3 डेज का फॉलो अप हमने कैसे करना, वो आप सीख लोगे। एंड क्या था, 3 डेज का तो हो गया ना। अभी एक्टिव, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जितने भी देखो हमारे ग्रुप्स है ना, आपका ऑफिस पता, वो ग्रुप्स ही है। आपका व्हाट्सएप आपका ऑफिस है।
हर आधे घंटे के बाद, हर 15 मिनट के बाद, चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, ग्रुप्स को चेकआउट करो। किसी ग्रुप में कोई मेन इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, उसको चेकआउट करो, देखो सीनियर का कोई मैसेज है, कोई आपके प्रोस्पेक्ट का आपको कोई मैसेज आया, आपकी जो नॉन पर्सन है, जो सॉरी जो नोवस पर्सन जो आपके होंगे, जो न्यू जो बिजनेस को ज्वाइन करने वाले होंगे, आपने एक्टिव रहना है हर ग्रुप के अंदर। ग्रुप का सबको पता है ना, बिगिनर जो ग्रुप है वो क्या है, जहाँ पर 7:30 ट्रेनिंग चलती है 4 डेज की। उसके बाद मास्टर क्लास होती है, हम बूट कैंप के अंदर बंदा ऐड करते हैं, 9:30 की मीटिंग स्टार्ट होती है, हमारे लिए भी वो मीटिंग रहती है। उसके अब कोई मीटिंग आपकी होनी है ना 9:30 के अलावा, उससे कोई बड़े लेवल की आपको मीटिंग मिलनी है, तो उसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, ब्रांड बिलीवर के अंदर, जो कि मैनेजर का पर्सनल ग्रुप, वो ग्रुप है जिसमें सारे एक्टिव पर्सन ऐड है, जो काम कर रहे हैं अच्छे से। जो 12 बजे जो मेंटोरशिप चलता है, उसका लिंक कहाँ पर आता है, मीटिंग का ग्रैंड ब्लीवर में आता है, जहां पर आपने मीटिंग अटेंड की थी 12 बजे मेंटोरशिप की। ठीक है, 5 बजे मास्टर क्लास चल रही है, प्ले हो रही है, उसका जो लिंक वो कहाँ पर आ रहा है, उसी के अंदर आ रहा है, ग्रैंड ब्लीवर के अंदर। अब देखो जो CLT 1 ग्रुप है, वो मेरा और सनी सर का पर्सनल ग्रुप है। सनी सर ने अपने अलग अलग ऐसे CLT 1, CLT 2, CLT 3 ग्रुप बना के रखे हुए हैं। जो मेरी टीम के अंदर पर्सन एक्टिव होकर काम कर रहे हैं ना, उस CLT 1 के अंदर सिर्फ वही बंदे आए। उस ग्रुप के रूल्स क्या है, कोई मैं चीज बता रहा हूँ, सर कुछ चीज बता रहे हैं, उसके अंदर एक्टिव रहना है, देखना है, सुनना है, रिप्लाई करना है। ठीक है। और कोई मैंने आपको पर्सनल चीजें सिखानी है, तो उसके अंदर मैं मीटिंग करूंगा, आपकी लिंक मिलेगा आपको, टाइम फिक्स करेंगे, मीटिंग करेंगे, पूरी टीम की जो वहां पर अच्छे से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। पूरे दिन के बाद 9:30 मीटिंग अटेंड करनी है, अटेंडेंस लगानी ग्रुप के अंदर, नहीं लगाओगे तो आपकी एब्सेंट लगेगी। 9:30 की मीटिंग आपने अटेंड करनी भी, लर्निंग करनी जरूरी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लर्निंग नहीं छोड़नी, जो मर्जी हो जाए, चाहे बाइक पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, बाहर हो, भाई हेडफोन लगा लो, सुनो, नॉलेज नहीं छोड़नी। ठीक है। और पूरे दिन में जो अपने काम किया, अपने ट्रैकिंग वाले अपने ग्रुप में तो अपने सेंड करना ही करना है, CLT 1 में भी सेंड करना है कि आप क्या काम कर रहे हो पूरे दिन में, मैं भी देखूं जरा, सर भी देखेंगे कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कहाँ पर गलतियां कर रहे हो, ट्रैकिंग के अंदर अब आपको पता चलेगा ना। ठीक है। कोई भी मैसेज आता है इग्नोर नहीं करना। इतना समझ में आ गया। और फॉलोअप तो है ना, फॉलोअप दो तरह के होते हैं। जो आपके साथ जो पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, सॉरी, जो ट्रेनिंग का पार्ट बने हुए हैं, उनको फॉलोअप लेना, 7:30 मीटिंग के बाद दिन में हमने 1-to-1 करना, और हमने बाद में कैसे बात करनी 7:30 मीटिंग से पहले, ये फॉलोअप होता है। सेकंड फॉलोअप पता क्या होता है, जिन लोगों को अपनी वीडियो सेंड की थी बट वो स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, नंबर सेव है, नंबर सेव है, तो वो लोग आपके साथ इन फ्यूचर बिजनेस स्टार्ट करें, उनको फॉलोअप हमने कैसे लगाना है, उनको फॉलो हमने कैसे लगाना है, एक ब्रॉडकास्ट बनता है, ब्रॉडकास्ट बना लो, उसके अंदर सबको ऐड कर दो, कभी कोई त्योहार है या कोई भी दिन है, उसको उस ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल दो, हैप्पी दिवाली करके एवरीवन, कोई अच्छा सा मैसेज बना के डाल दो, उनको मैसेज आए। आप अपने अच्छे अच्छे स्टेटस लगाओ, अच्छी अच्छी स्टोरियां लगाओ घूमने फिरने की, अपने बिजनेस की, अपनी मीटिंग्स की लगाओ, 9:30 मीटिंग हो रही है उसकी वीडियो अपन बना के स्टोरी लगाओ इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने व्हाट्सएप पे लगाओ, वो देखेंगे, एक्टिव रहेंगे आपके साथ, वो जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे आपको। इन द केस कोई पर्सन, जैसे हम अभी मीटिंग कर रहे हैं ना, इस मीटिंग की आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लगाओ इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, कोई पर्सनल मेंटोरशिप मिली आज मुझे, मीटिंग बहुत अच्छा सीखने को मिला, थैंक यू करो, साथ में अपने सीनियर को मेंशन करो, अपने सीनियर को भी करो, अपने मैनेजर को भी करो, मुझे भी करो। जब चीजें आप करोगे ना, आपकी एक्टिविटी दिखेगी, कुछ कर रहे हो आप, वो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, पूछने के लिए क्या है यार, मैं भी कर ही लेता हूँ, इनकी कॉल आई थी, या आपको जान पहचान वाले पर्सन वो भी आपको देखेंगे कि क्या कर रहा है, मैं पूछ ही लेता हूँ क्या कर रहा है ना, क्या मीटिंग हो रही है इनकी, कि ये क्या सीख रहा है, उनको मतलब अंदर से आग बढ़ेगी कि हाँ जी करते रहे, मैं भी पूछूं इनसे। ठीक है। तो हमें फॉलो अपना स्ट्रांग रखना है। और आपको जो मैंने चीज बोलूँ ना, स्टोरी बनाना जरूरी है, लगाना जरूरी है, मेंशन करना सबसे जरूरी है अपने सीनियर को। ठीक है, मेंशन भी करना जरूरी है, और स्टोरीज लगाना, हाइप बनाना। अब देखो, कॉल कर, पहली इनविटेशन से लेके, बंदे को वीडियो सेंड करने से लेके, उसकी आईडी बनाने से लेके, ग्रुप में ऐड करने से लेके, उसको ट्रेनिंग अटेंड करने से लेके, उसको होमवर्क सेंड करने से लेके, अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट करने से लेके, हर एक 1-to-1 करने से लेके, मास्टर प्लानिंग तक लेके जाने से लेके, उसकी क्लोजिंग, उसकी बुकिंग करने से भी लेके, हर चीज क्या काम करती है, हाइप काम करती है। क्लोजिंग लास्ट में नहीं होती, क्लोजिंग पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है आपकी हाइप के साथ। हाइप कैसे बनानी हमने,
इनविटेशन के अंदर हाइप कैसे बनाए, बंदे को वीडियो कैसे देनी है उसकी हाइप कैसे बनाए, बंदे को हम ट्रेनिंग कैसे अटेंड करवाएं उसकी हाइप कैसे बनाए, बंदे को होमवर्क देना उसकी हाइप कैसे बनाए, अपने सीनियर की हाइप कैसे बनाए, हम अपनी हाइप कैसे बनाए। ये सब अपने सेल्फ लर्निंग करनी है। यूट्यूब पे सर्च करो, वीडियोस मिल जाएंगी, लिख लो जो सेल्फ लर्निंग करनी है। इस टॉपिक के ऊपर लिखो भाई, करनी है सेल्फ लर्निंग। अब मेरे से तो सीखोगे सीखोगे, हम तो सिखाएंगे, बट आपने खुद की भी करनी है भाई। मैं चाहता हूँ मेरी तरह ना यहाँ पर रहो, अब मेरे से भी आगे बढ़ो, मेरे से ज्यादा कमाओ, आपकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए मेरे से भी ज्यादा, मुझे उसमें खुशी होगी। ठीक है। सर ने फनल्स के अंदर आपको क्या बताया था, एक चीज सर ने बताई होगी मेरे ख्याल से, जेकर पर्सन के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो ना, मैसेज को इग्नोर करना है, वॉइस नोट पे बात करो, टैपिंग को इग्नोर करो। कोई एक वर्ड आपने सेंड करने से हेलो, उसको लिख के सेंड कर दो, हूँ, एच एन लिखनी है, एच एम लिखनी है, उसको लिख दो। ठीक है। फिर आपने कोई 4-5 वर्ड का कोई चीज को पूछनी है ना, उसको बोल के सेंड करो, वॉइस नोट पे बात करो या कॉल पे बात करो। ये इंपॉर्टेंट है, चीजें छोटी छोटी चीजें बड़े इफेक्ट डालती है बिजनेस के अंदर। ठीक है। लिख रहे हो रोहित, आप लिख नहीं रहे हो। लिख रहा हूँ सर। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना अपना। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा ना, चाहे आप कुछ चीजें गलत भी बोल रहे हो ना, बंदा फिर भी उसको सुन के आ जाएगा। अब कॉन्फिडेंस लेवल हम कैसे हाई हाई करें, वो होगा नॉलेज के साथ, लर्निंग के साथ ही होगा। जब आपके पास हर सवाल का आंसर है, आपके पास हर चीज की नॉलेज है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही हाई हाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो कॉन्फिडेंस लेवल हम कैसे हाई करेंगे, लर्निंग करके, सीख के, यूट्यूब से सीखो भाई। एफएलपी के बारे में सर्च कर लो, इसकी प्लान के बारे में सर्च कर लो, प्रोफाइल के बारे में सर्च कर लो। तो एक ना चीजें होती है अपना कम्युनिकेशन स्किल, चाहे कोई भी काम है, कि रेडी वाला भी है ना, जब कोई बड़े से बड़ा बिजनेस है, हर चीज के अंदर, हर बिजनेस के अंदर, हर जॉब के अंदर क्या काम करते हैं, कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन क्या है, आप कैसे बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और एक लिसन एटीट्यूड, बंदे को भी सुनना है, अपना नहीं बोलते रहना। बंदा कुछ बोल रहा है तो चुप करके उसको भी सुनो, फिर उसको आंसर करो काम। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। कम्युनिकेशन स्किल को हम अपना कैसे बेटर करेंगे, लिखो, सर्च करो यूट्यूब पे, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे पॉलिश करें, कैसे बेटर बनाएं। फ्लो मेंटेन रखना हमने अपने बिजनेस के अंदर। फ्लो, फ्लो क्या है आपका, रिक्रूटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कोई भी दिन ऐसा नहीं आपका होना चाहिए कि आप तो वर्क नहीं कर रहे हो, कोई जेन्युइन रीजन है, कोई प्रॉब्लम थी, कुछ भी था, तो अलग बात है। बट आपने अपना ट्राई यही करना है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बिजनेस के अंदर। डेली बेस पे जो काम हो रहे हैं करने हैं। ठीक है। रिक्रूटमेंट जो आप अपनी कॉलिंग्स कर रहे हो, जो आप लोगों को लेके आ रहे हो, डेली बेस पे करनी है, उसको कम नहीं करना, बढ़ाना जरूर है, बट उसको कम नहीं करना। ठीक है। एक रिजेक्शन, मंदा केस आपको कोई भी, 1 मिनट वेट करना, बस 1 मिनट। पंद्रह मिनट के लिए 1 घंटा नहीं। 10 मिनट रुकना पड़ेगा भाई। मंदिर को आ एक पर तो 15 मिनट है 15 कट्टे सीमेंट के आएगा। और इतना आपके चल रहा है। एक लड़का होगा गुड्डू, देखिए गुड्डू होगा। गुड्डू गुड्डू मस्त लड़का। गुड्डू गुड्डू। हेलो, आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है। यस सर। अब इनविटेशन के अंदर देखा जाए, ग्रुप के अंदर ऐड करना है, 3 दिन तो आप फॉलो करने वाले हो, पर्सनल से कुछ भी सवाल जवाब कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शंस। उस ऑब्जेक्शन को आप लिख के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल करें। कुछ आपको मैं ऑब्जेक्शन बताऊं, सर मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, यहाँ से मिल गए इस 15 ऑब्जेक्शन के। को हम कैसे हैंडल करें, उसकी आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी बातें मिल जाएंगी, क्या आंसर करना है। सर पैसे नहीं है मेरे पास,
जो हलवा बना दिया इंडिया के अंदर लोगों ने, पैसे नहीं है, हर किसी के पास है, निकालने से लोग डरते हैं। जब लोग ना अपनी जेब में से पैसा निकालने के लिए कंजूसी करते हैं ना, तो भगवान भी कंजूसी करता है पैसे देने में। तो उस चीज के आपको आंसर मिलेंगे। ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग, रिजेक्शन, एक चीज समझ लो, बिजनेस करने आए हो भाई, 95% स्टार्टिंग में आपको रिजेक्शन ही फेस करनी पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग में 95% नो ही सुननी पड़ेगी। उस चीज को उस चीज को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। नेगेटिव नहीं होना, मूड ऑफ करके नहीं बैठ जाना है, ठीक है। रिजेक्शन को फेस करना सीखना है, और जो ऑब्जेक्शन आ रही है उसको इम्प्रूव करना है। उसको हमने अच्छी से अपनी स्किल को पॉलिश करना है, ठीक है। इतना ठीक है भाई। एक आपने चीज और क्या सर्च करनी है, हॉट मार्केट। हॉट मार्केट क्या है, जो आपके नॉन सर्कल के लोग हैं, आपकी जान पहचान के, आपकी एरिया की, जिनको जानते हो, उनको हम अपने बिजनेस के अंदर कैसे लेके आएंगे, उनको अपने बिजनेस के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, हॉट मार्केट को कैसे कवर करें। सर्च करो यूट्यूब पे, हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। देखो उनको कैसे बात करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। नॉलेज लोगे, सेल्फ लर्निंग करोगे, तो आपको उस चीज को बेटर करने से कोई रोक नहीं सकता है। और रोहित, मैंने अभी कौन सी बोली चीज करने के लिए? जी सर। अभी मैंने कौन सी चीज बोली करने के लिए? सर कोई आ गया था ना सर, वो है सर। देखो भाई, कोई आ गया तो उस चीज में आपकी चीज वो मिस हो रही, फिर वो मेरी गलती नहीं है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। कोई भी आ रहा है भाई, बस 5-10 मिनट का टाइम है, निकाल लो, अच्छे से सुन लो, लिख लो। समझ रहे हो? हॉट मार्केट बोला मैं, हॉट मार्केट कैसे कवर करनी है उसके बारे में सर्च करो, वीडियोस देखो, नॉलेज लो। मैं भी सिखाऊंगा, बट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। खुद करोगे ना एक चीज को, सेल्फ लर्निंग, आप उस चीज में बहुत बेटर हो जाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी रिक्रूटमेंट तो आपको मैंने बता ही दिया है। अब देखो, नो पेन नो गेन, जब तक हमें ना दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगी, तब तक हमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, गेन नहीं होंगे उस चीज में। तभी ये एक वर्ड बना था, नो पेन नो गेन, ठीक है। किस किस ने सुना है ये, नो पेन नो गेन? जिम करते हैं तो यस जोर सर। लगाते हैं वहां पर, अपनी एनर्जी वहां पर लगाते हैं, पेन आता है, फिर गेन होता है बंदा। बिजनेस है, पेन भी होगा, गेन भी होगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको मैंने बता दिया, उसके बारे में सर्च करो। रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, लिख लो। यूट्यूब से पूछो, हम पर्सन से रिलेशन बिल्डिंग कैसे करें। आपके सीनियर ने आपके साथ की थी, मैंने आपके साथ की थी। रिलेशन बिल्डिंग बातों से की, चीजें कुछ पूछ के की। वो रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी, यूट्यूब से पूछो, मैं भी सिखाऊंगा, ठीक है। पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसे बनाएं, ये लिख लो। वो कैसे होगा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, जब हम उसको ESP मॉडल बताते हैं, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, उसकी नीड आइडेंटिफाई करते हैं। दो चीजें लिख लो, पर्सन की हमने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसे बनानी है, और पर्सन की हमने नीड आइडेंटिफाई कैसे करनी है, इसके बारे में सर्च करो। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी। नॉलेज लो, आपको मैं भी सिखाऊंगा। पर्सन की फिर उसी चीज में क्या होगा, वाई क्लियर होगी बंदे की, कि हमने करना क्यों है। फिर उस बंदे की क्या होगी, वाई क्लियर होगी, कि ट्रैवल लिविंग हमने करना क्यों है। वाई क्लियर करना जरूरी है। समझ में आ गया? अब लास्ट में क्या बचा, इनविटेशन। स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका है दोनों का, इनविटेशन स्पीच आप दोनों ने रेडी कर ली अपनी? यस सर। मैंने पहले आप बताइए, आप मुझे मॉक कॉल करो ऐसे ही, जैसे अभी चल रही है ना वीडियो कॉल, आप मुझे कॉल कर रहे हो, कॉल करो मुझे। हेलो। हेलो। हेलो, क्या मेरे सर क्या बोले नाम धर के बोले। बोलो बोलो बोलो, आराम से बोलो। हेलो, क्या मेरी बात पारस सिंगला से हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, आप कौन? है नहीं। मैं मैं विनय कुमार बिहार से बिलोंग करता हूँ। है नहीं। आपने इंटर्नशाला पर आपने इंटर्नशाला पर वर्क के लिए फॉर्म फिलअप किया था, उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया हूँ। एक है ना, देखो आपने बोला मैं विनय बात कर रहा हूँ बिहार से, आपने बिहार नहीं बोलना, बस मैं विनय बात कर रहा हूँ। पर्सन पूछे कहाँ से, फिर आपने बताना है, ठीक ओके। है। और थोड़ा गैप कम डालो, और थोड़ा बीच में गैप डाल रहे हो। एक बार आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। हेलो, आप विनय बात कर रहे हो? यस सर। दिस साइड आप पारस कौन? सिंगला। गुड गुड इवनिंग विनय। गुड इवनिंग सर। गुड विनय, इवनिंग। आपने हमारा एक ना फॉर्म फिल किया था इंटरशाला पे, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के लिए, याद है आपको? यस। तो मैंने उसी कंफर्मेशन के लिए आपको कॉल किया। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ।
बिहार से बिलोंग करते हैं। एंड आपकी एज कितनी है? 18+। 18+। एंड बाय प्रोफेशन अभी आप क्या करते हो? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर स्टूडेंट रहा हो? हूँ। चलो बहुत बढ़िया। बाकी आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए क्यों अप्लाई किया था, इसका रीजन? कुछ पर्सनल एक्सपेंसिव इकट्ठा करने के लिए। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया है ना। बाकी आपने कभी वर्क फ्रॉम होम कभी आपने पहले किया, या किसी कंपनी का कोई आपका एक्सपीरियंस भी है? नहीं, वर्क फ्रॉम होम नहीं किया है। कभी नहीं किया आपने? कोई एक्सपीरियंस नहीं। नहीं, चलो कोई इशू नहीं है। बाकी आपका ये सेम नंबर व्हाट्सएप पर भी है? यस सर। ओके विनय, सो मैं थोड़ा सा आपको ना वर्क के रिगार्डिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली देखो, जो आपका काम होगा टोटली वर्क फ्रॉम होम होगा। आप इसको पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एंड स्टार्टिंग इनकम जो आपकी रहेगी मंथ की मिनिमम 15 to 20 थाउजेंड से स्टार्टिंग हो जाएगी। बाकी जो देखो हमारा काम होता है मल्टीपल डिमेंशन में काम होता है, जिसमें मल्टीपल रोल्स होते हैं, लाइक रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, सुपरविजन, गाइडेंस एंड हायरिंग। और इन सब में से आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी रोल सुटेबल होगा ना, वो चेक करके हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ओके। बाकी देखो, आप भी समझदार हो, ऑन दी कॉल तो सारा काम समझा पाना और आपके लिए सीख पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। यस सर। तो आपको सीखने और समझने के लिए अपने काम करने के, मेरा सेम नंबर पारस के नेम से सेव करो। दैनिक हेलो का मैसेज सेंड करो विद योर नेम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। बिकॉज कंपनी की फुली डिटेल्स एंड वर्क प्रोफाइल आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, जिसमें आपको डीप क्लैरिटी मिल जाएगी। आफ्टर वॉच कोई भी डाउट होगा तो देन आपको मैं कॉल करके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। बस एक कंडीशन है कि आपको उसको 30 मिनट्स के अंदर अच्छे से वॉच करके मुझे रिस्पॉन्ड करना होगा 30 मिनट्स में, क्योंकि मेरे पास जो वैकेंसी सीट्स आई थे ना वो लिमिटेड थी। तो जल्दी कर दोगे ना? श्योर है? यस सर। ओके, बिना फटाफट नंबर सेव करके मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है। मे बी आप दोनों की मैंने कल रोहित की भी सुनी थी वैसे। आपकी मैंने स्टार्टिंग की 2 लाइनें सुन रही हैं। आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा लो है अभी ने, बीच में गैप डाल रहे हो। आपसे आपसे थोड़ा सा लो है। कोई आप चक्कर नहीं, फ्री कभी होकर आपको मैं बोलो कॉल कर नहीं है। लेता हूँ, कॉल पे करके देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, वो चक्कर नहीं है। आपसे थोड़ा सा ऐसे बात नहीं किया हूँ इसलिए। कोई चक्कर नहीं, आपको मैं सेंड करूंगा तो कुछ नंबर उस पर आपकी मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। उस पुराने नंबर आपको सेंड कर दूंगा, देख ओके। लेते हैं कैसे बात करते हो ना। बट इसको भी थोड़ा और ओके। करना है। दोनों को नीड है अभी। आपने उसके लिए क्या करना है, हाँ। आधा घंटा 1 घंटा स्पीच को बैठ के रीड करो। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। उसको फिर बिना देखे बोलने की स्टार्ट करो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने। फोन का कैमरा ऑन कर लो, अपने आप से बात करो। स्पीच अपनी रिपीट करो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हाई हो जाएगा। आपकी स्पीड भी बढ़िया हो जाएगी। बाकी आपको कॉलिंग करने के साथ साथ आपकी और भी बेस्ट होती रहेगी। आप उसको पॉलिश करते रहोगे, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग में यस। आपसे पूछना भूल गया दोनों से कि आपने फनल्स में क्या सीखा था भाई। विनय पहले आप ही बताओगे फनल्स के अंदर आपको क्या सीखने को मिला था? फनल से बहुत कुछ सीखे, बट कैसे किसको डील करना है, इसमें इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि किसी से भी ज्यादा किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करनी है। मैं बहुत मिनिमम टाइम में उसको कवर कर देना है। लाइक मैक्सिमम जाना चाहिए 7 मिनट, जाना चाहिए 7 मिनट 5 मिनट में। उसको फर्स्ट टाइम बात करके कवर कर देना है। और उसको वर्क देना है। वर्क जितने टाइम बोले उसके लमसम में उसको कॉल करके एक बार जरूर ट्राई करना है। वो बंदा कर रहा है या फिर नहीं, वो इसमें इंटरेस्टिंग है या नहीं, ओके, उसको एक ध्यान में रखना है। वेरी गुड। और कुछ उसके अलावा? और भी कुछ सीखे। और भी मीटिंग मीटिंग उसको अटेंड कराना है। ये हम्म भी कुछ सीखे। हाँ, उसको मीटिंग में कैसे भी मतलब वीडियो सेंड करना है। वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, फिर सेकंड हम्म वीडियो उसको ट्राई करना है। टेस्ट मतलब इसी करके उसको कैसे भी शाम को वीडियो मतलब मीटिंग्स में लाना है। मीटिंग हम्म में लाने के बाद उसको सारा डाउट क्लियर होते जाएगा। जो डाउट होगा उसको मतलब खुली छूट दे देना है, ताकि वो आपसे नॉर्मली बात कर सके। ऐसे मतलब एकदम फ्रेंडली उससे रहना है, फ्रेंडली रहना है, ताकि उससे ज्यादा। और ये भी सीखे कि ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना है। हम्म। हाँ, और मतलब फ्रेंडली रहना है, नॉर्मल। और भी सीखे कुछ, बट ध्यान पे नहीं है, लेकिन सीखे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आप बताइए कुछ रोहित, अपने रिव्यूज फनल्स के।
आपका भाई माइक ऑफ है, पहले ऑन करोगे तो तब हमारे कानों तक आवाज आएगी आपकी। सर मैं कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करनी है जिससे हम नेटवर्क बना सके, क्योंकि जितना हम्म। बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ होगी। ओके। क्योंकि अगर क्योंकि हमें उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़े, सोशल मीडिया में लीड जनरेट कर पड़े, पेड लीड करनी पड़े, सब कुछ करना पड़ा अपना काम करने में, हमें अपने अच्छा नेटवर्क जी। बनाने के लिए। अच्छा जी। इसमें हमें अपनी पिच भी अच्छी रखनी पड़ेगी, वॉइस मॉड्यूलेशन भी अच्छा रखना पड़ेगा, और आपको एक इंसान इन्वायरमेंट में रखना है जिससे हम अपने आप को काम कर सके हम्म। और डील कर सके और ऑब्जेक्शन हैंडल कर सके, रिलेशन बिल्ड कर सके और हाइप बना सके, और की वो हाइप चीजें बना आपको मैंने सके लिखाई ग्रुप। दी अलग से ना, हाइप का हो गया, जी रिलेशन जी बिल्डिंग का जी हो गया, जी जी सर, ऑब्जेक्शन का हो गया, जी सर, हॉट मार्केट कैसे कवर करनी है। बहुत सारी चीजें आपको मैंने जी जी लिखाई है भाई। लर्निंग भरपूर है, जी लर्निंग के ऊपर फोकस कर लो साथ साथ में। कोई आपको पीछे ओके सर। छोड़ जाए हो ही नहीं सकता, आपकी ग्रोथ को मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। समझ रहे हो? बाकी इतना जी ही था। इन चीजों के ऊपर फोकस करो जो आपको मैंने बताई है, बेसिक है बिजनेस का। ठीक है, इसको करना कंप्लीट अच्छे से, साथ साथ में अपनी इनविटेशन को करो अच्छे से अपना बेस्ट। और मैं सुनूंगा फिर आपकी कॉल करके आपकी रिकॉर्डिंग, जो भी आपसे मैं पूछूंगा मॉक कॉल करूंगा, फिर आपको नंबर्स मिलने स्टार्ट होंगे। तो आपको पहले नंबर दूंगा भाई, लोग खराब नहीं करने हैं। लोग खराब भी होंगे चक्कर नहीं ओके है, सर। आपकी स्पीच बढ़िया होनी चाहिए। स्पीच बढ़िया है, फिर भी आप गलतियां करो, चाहे यस 100 सर। बंदे भी खराब कर दो मुझे उससे मतलब नहीं है, चाहे 200 बंदे खराब कर दो, बट वो गलतियां करके ना उसको रिपीट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? सीखना है साथ साथ में। एक बार आप रेडी हो ओके गए सर। ना, जब आप रेडी हो गए अच्छे से सीख के मैदान में उतरोगे, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। बिना सीखे उतरोगे तो देर देरी देरी हो जाओगे उसी टाइम। ठीक है, यस चलो सर। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय। बेस्ट। बाय सर।